क्या आप भी यहाँ पे अपना SIR का फॉर्म भरना चाहते हैं और ये भी ऑफलाइन तरीके से, यानी कि अपने कलम के माध्यम से, आप जो कि अपने हाथों के माध्यम से अपना फॉर्म को भरना चाहते हैं, जो कि ऑफलाइन तरीका होता है। यहाँ पे BLO के माध्यम से आपका SIR का फॉर्म आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी कि आपको दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि यहाँ पे SIR का फॉर्म को भर के और आपकी जो भी दस्तावेज है उसे साथ में अटैच करके, यानी कि जोड़ के हमें जो कि सबमिट करें, हमारे द्वारा ये SIR कंप्लीट यानी कि ऑनलाइन माध्यम से कर दिया जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे SIR फॉर्म कुछ इस प्रकार से रहता है, जैसे कि आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से सारे डिटेल्स दिए हुए रहते हैं। कुछ आपको फॉर्म में जो भी मैं यहाँ पे डिटेल्स बताऊँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए मैं डिटेल्स को यूज करूंगा, यानी कि उपयोग करूंगा। कुछ आपको फॉर्म इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा और आपको ये डिटेल्स जो भी है, ये डिटेल्स आपको भरनी जरूरी है। यहाँ पे कैसे भरेंगे, किस प्रकार से भरेंगे, आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आने वाले समय में आपको दोबारा वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही वीडियो के अंदर आप समझ जाएंगे कि आपको कौन से कॉलम में आपको SIR का फॉर्म भरना है और कौन से कॉलम में आपको भरना नहीं है। जैसे कि स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ मुख्य सवाल जो कि हमारे YouTube के व्यूअर्स की ओर से आए कि इस SIR का फॉर्म को कैसे भरे। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन में देखने मिल रहा है, अगर आपका 2003 की लिस्ट में नाम है तो आप SIR का फॉर्म कैसे भरेंगे। अगर आपका देख सकते 2003 के लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर आप कैसे भरेंगे। उसके बाद देख सकते 2003 के लिस्ट में रिश्तेदार का नाम है, यहाँ पे अगर आपके रिश्तेदार का नाम है तो आप SIR का फॉर्म कैसे भरेंगे। उसके बाद देख सकते हैं 2003 के लिस्ट में रिश्तेदार का नाम नहीं है तो फिर आप कैसे भरेंगे। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताऊंगा। साथ में यहाँ पे और एक चीज, बहुत सारे ऐसे महिला रहेंगी जिनका जो कि SIR का फॉर्म है वो उनके मायके में भी आया है और साथ में यहाँ पे उनका जो कि है ससुराल में भी SIR का फॉर्म आया है। तो यहाँ पे आप SIR का फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या करना पड़ेगा, क्या आपको मायके में भरना पड़ेगा, क्या आपको ससुराल में भरना पड़ेगा, पूरी A to Z जानकारी मैं यहाँ पे बताऊंगा। जैसे कि हम लोग नीचे आते हैं, देख सकते हैं पुराने SIR के हिसाब से आपको भरने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको SIR फॉर्म को ध्यान से देखनी है। यहाँ पे आपका देख सकते हैं BLO का नाम और नंबर आपको दिया रहेगा। क्या रहेगा, BLO का नाम और नंबर आपका दिया रहेगा। साथ में यहाँ पे सारे डिटेल्स जो कि आपका दिया हुआ रहेगा और यहाँ पे एक QR कोड दिया हुआ रहेगा, जिसमें स्कैन करते हैं यहाँ पे पूरी डिटेल्स आ जाती है, वो BLO को द्वारा स्कैन किया जाता है। और आपका जो भी वोटर कार्ड में पुराने फोटो थे वो पुराने फोटो यहाँ पे दिए हुए रहेंगे। आपको नई फोटो एक यहाँ पे चिपकानी है। क्या करनी है, एक नई फोटो आपकी चिपकानी। उसके बाद देखते हैं पिछले SIR की मतदान सूची में मतदाता का विवरण। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपका ध्यान दे 2003 के लिस्ट में या फिर 2002 के लिस्ट में, जैसे कि बंगाल में ये चलता है 2002 के लिस्ट में, अगर आपका यहाँ पे नाम है या फिर 2003 के लिस्ट में आपका नाम है तो फिर आपको ये कॉलम भरना है। किस प्रकार से भरेंगे, चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 2003 के लिस्ट में आपका नाम है, खुद का नाम यानी कि खुद अपना नाम अगर है तभी आप इस कॉलम को भरेंगे। यहाँ पे मैं कुछ पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ ताकि आपको भरने में आसानी हो। जैसे कि यहाँ पे इसको मैं 1 नंबर कर दिया, ये जो कि है 1 नंबर हो गया। इससे मैं 2 नंबर कर दिया, ये जो कि बॉक्स है ये 2 नंबर है। उसके बाद ये जो कि है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जो कि 3 नंबर है। ये जो कि 3 नंबर कहाँ से है, देख सकते हैं यहाँ से शुरू होता है आपका 3 नंबर, यहाँ से शुरू होता है। और इसी को हम लोग भरने का तरीका जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, सबसे पहले 1 नंबर कॉलम या 1 नंबर बॉक्स जो भी है वो आपको कब भरनी है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपका 2002 या 2003 के लिस्ट में अगर नाम है तो आपको 1 नंबर जो भी बॉक्स है उसे आपको फिलअप करनी है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे भरना क्या है, सबसे पहले मतदाता का नाम, आपका नाम यहाँ पे भरना है। जिसका 2003 में लिस्ट में नाम है उनका भरना है, यानी कि आपका जिसका यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। स्क्रीन में आप देख सकते हैं जिसका भी नाम पे ये SIR फॉर्म आया है उसका डिटेल्स यहाँ पे भरना है, अगर 2003 में नाम है तो। यहाँ पे देख सकते हैं मतदाता का नाम कुछ इस प्रकार से देना है। उसके बाद एपिक संख्या, यहाँ पे वोटर कार्ड का संख्या आपको यहाँ पे देनी है। उसके बाद देख सकते हैं रिश्तेदार का नाम, यहाँ पे रिश्तेदार का नाम, यहाँ पे अपना पिता का नाम देना है सिंपली, अगर पिता है तो पिता, पति है तो पति का नाम यहाँ पे देना है। उसके बाद संबंध जो भी है वो संबंध भी आपको यहाँ पे लिखनी है, जो भी संबंध है उसे लिखना है।
पिता पति जो भी है आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो भी जिला है वो जिला आप यहाँ पे भरेंगे। आपको ध्यान से देखनी है, आप यहाँ पे भरने का तरीका A to Z समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो भी राज्य है आपका झारखंड, जैसे कि मेरे हिसाब से यहाँ पे झारखंड है, तो यहाँ पे सिंपल है जो कि झारखंड मैं यहाँ पे भर दिया हूँ। उसके बाद देख सकते विधानसभा क्षेत्र का नाम यहाँ पे इचागढ़ मेरे ओर से दिया गया, मेरे क्षेत्र का इचागढ़ यहाँ पे नाम है, तो मैं विधानसभा का जो भी यहाँ पर नाम है वो मैं यहाँ पे डिटेल्स में लिख दिया। यहाँ पे आपको पता चल गया ये जो कि 2003 के लिस्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे भरनी है, जिसका भी 2003 में नाम है और वो खुद का ही यहाँ पे SIR का फॉर्म आया है, तभी जो कि आप इसे भरेंगे। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो कि आप जैसे कि एक कॉलम नंबर 1 का यहाँ पे देखें, जैसे कि बॉक्स नंबर 1 का देखें, उसके बाद यहाँ पे जो भी बॉक्स है 2 नंबर का बॉक्स, उसके बारे में जानेंगे। 2 नंबर बॉक्स में किसको भरनी है, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर बॉक्स किसे भरनी है। 2003 में अगर आपका नाम नहीं है, 2003 के लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है, आपके रिश्तेदार का नाम है, यहाँ पे देखिए 2003 के लिस्ट में आपके रिश्तेदार का नाम है, इन दोनों को देख सकते हैं। यहाँ पे 2003 में आपका नाम नहीं है, 2003 में आपके रिश्तेदार का नाम है, तभी आपको ये वाला जो कि बॉक्स है उसे भरनी है, ये वाला बॉक्स को भरनी है। और आपको ये वाले बॉक्स है इसे आपको छोड़नी है, इसे आपको छोड़ देनी है, और ये वाली बॉक्स आपको भरनी है। जब आप इसे भरेंगे तो इसे भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप नहीं भर सकते हैं। अगर इसे भरते हैं तो इसे आपको भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसे भरते हैं तो बस ये डिटेल्स आप भरेंगे। उसके बाद जैसे नीचे आते हैं यहाँ पे जो कि आपका जन्म तिथि भरेगा, उसके बाद आधार नंबर भरेगा, उसके बाद मोबाइल नंबर भरेगा, उसके बाद पिता या अभिभावक का नाम लिखा जाएगा। इस प्रकार से आगे भरनी है, आगे मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे किसे भरनी है, जो कि 2 नंबर यहाँ पे दिया जा रहा है, उसमें आपको किसकी डिटेल्स भरनी है। यहाँ पे आपके पिता माता या फिर दादा दादी या फिर नाना नानी, आपके रिश्तेदार में किसी का भी यहाँ पे नाम है, 2003 के लिस्ट में आपका नाम नहीं है, 2003 में आपके रिश्तेदार का नाम है, तभी आप इस कॉलम को भरेंगे। किसकी डिटेल्स भरेंगे, आपके मम्मी पापा का भरेंगे, या फिर आपका दादा दादी का भरेंगे, या फिर आपके नाना नानी का भरेंगे। भरने का तरीका देख, मतदाता का नाम यहाँ पे जो भी मतदाता है, आपके दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, या फिर माता है, पिता है, उनका यहाँ पे देंगे। सबसे पहले आपका माता पिता का ही देखेंगे। अगर आपका माता पिता का नहीं है तो फिर आप दादा या फिर दादी का देखेंगे। अगर आपका दादा या दादी का भी लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर नाना या फिर नानी का यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो कि दिया गया है कि मतदाता का नाम देना है, जो भी आपको यहाँ पे रिश्तेदार है उसके मतदाता का नाम देना है, और उसकी ईपिक संख्या यहाँ पे देनी है। अगर उपलब्ध है तो ईपिक संख्या देनी है, क्योंकि अब वोट दिया है तो ईपिक संख्या एकदम जरूरी है, वो भरनी है। उसके बाद रिश्तेदार का नाम देख सकते हैं, यहाँ पे रिश्तेदार का जो भी नाम है वो आप यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद जो भी संबंध है वो संबंध यहाँ पे भरेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे जो भी संबंध है उसे आप भर दिए। उसके बाद जिला आप यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद देख सकते हैं राज्य का नाम यहाँ पे भरेंगे, और विधानसभा क्षेत्र का नाम यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे कुछ और भी आपको डिटेल्स भरनी है, जैसे कि विधानसभा क्षेत्र संख्या और भाग संख्या और क्रमांक संख्या। ये आपको कहाँ मिलेगा, 2003 का लिस्ट जब भी आप निकालेंगे वहां पे आपको जो कि विधानसभा क्षेत्र का नाम और भाग संख्या और क्रमांक संख्या देंगे। जो भी यहाँ पे डिटेल्स भर रहे हैं उसका यहाँ पे भाग संख्या और क्रमांक संख्या देंगे, और यहाँ पे भी जो भी भाग संख्या क्रमांक संख्या यहाँ पे भी फिलअप किया जाएगा इसी जगह पे। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगला जो कि आता है यहाँ पे, तीसरा जो कि आता है, यहाँ पे क्या डिटेल्स भरेंगे, किसकी डिटेल्स भरेंगे, वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो कि 3 नंबर आ गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स किसकी भरी जाती है, वो देख सकते हैं यहाँ पे पूरी की डिटेल्स जो कि इनकी भरी जाएगी, जिसके नाम पे SIR फॉर्म आया है उनकी डिटेल्स यहाँ पे भरी जाएगी। जो कि जन्म तिथि यहाँ पे देख सकते हैं, आपको जन्म तिथि को कुछ इस प्रकार से फिलअप करना है, जैसे कि 12वां तारीख है, 3रा महीना और 1985 है, तो कुछ इस प्रकार से आपको डिटेल्स भरनी है। उसके बाद जो भी आपका आधार नंबर है, देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आधार नंबर है उस आधार नंबर को यहाँ पे लिख देंगे, ऐसे करके यहाँ पे पूरा डिटेल्स में आधार नंबर लिख देंगे। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है, ध्यान दें आपका मोबाइल नंबर जो भी है उसे आपको यहाँ पे डालनी है, इस जगह पे आपको मोबाइल नंबर लिख देनी है। उसके बाद जैसे पिता या फिर अभिभावक का नाम, यहाँ पे जैसे पिता या फिर अभिभावक, आपके पिता का या फिर अभिभावक का नाम यहाँ पे देनी है। सिंपली आप यहीं पे जो किया पिता या अभिभावक का नाम लिख देंगे, हिंदी में लिखेंगे, आप आराम से भर सकते हैं, या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं, जिसमें चाहे आप उसी में लिख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे पिता या फिर अभिभावक का नाम यहाँ पे लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पिता या फिर अभिभावक का ईपिक नंबर जो कि वोटर कार्ड नंबर अगर उपलब्ध है तो आपको यहाँ पे भर देनी है। यहाँ पे पिता या अभिभावक का ईपिक नंबर यानी कि वोटर कार्ड नंबर भर देनी है। यहाँ पे जो भी नाम लिखे उनका वोटर कार्ड नंबर जो कि यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद माता का नाम यहाँ पे लिखनी है, जो भी माता का
नाम है वो आप इस जगह पे लिखेंगे। माता का नाम लिखने के बाद देख सकते हैं माता की ईपिक संख्या, अगर उनकी वोटर कार्ड है तो उनकी वोटर कार्ड के यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे। उसके बाद देख सकते हैं पति या पत्नी अगर लागू है तो यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद पति या पत्नी का ईपिक संख्या अगर उपलब्ध है तो यहाँ पे आप भरेंगे। उनकी अगर ईपिक संख्या है तो यहाँ पे आप उसका भर देंगे। तो यहाँ पे आपको पता चल गया। उसके बाद जो भी है यहाँ पे आप सिग्नेचर कर देंगे। सिग्नेचर करने के बाद आप जो कि इसे जमा कर सकते हैं। ये थी पूरी प्रोसेस किस प्रकार से आपको यहाँ पे भरनी है। सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे बता दिया। और जो भी डिटेल्स भरेंगे वो जो कि आपके वोटर कार्ड से मैच करने चाहिए। वोटर कार्ड, आधार कार्ड का इस्तेमाल करें और उसी जानकारी को यहाँ पे पूरी डिटेल्स में भरें। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स मैंने बता दी। अब एक बात जो कि है मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे हैं अगर लिस्ट में उनका रिश्तेदार का नाम नहीं है, देख सकते हैं अगर 2003 के लिस्ट में रिश्तेदार का नाम नहीं है, उनका नाम नहीं है, यानी कि जो भी वोटर दे रहे हैं जिनके नाम पे ये आया है, ध्यान दें जिनके नाम पे ये SIR फॉर्म जारी हुआ है उनका भी नाम नहीं है 2003 की लिस्ट में, या फिर जो भी रिश्तेदार हैं उनके जितने भी रिश्तेदार हैं उनका भी नाम यहाँ पे नहीं है। तो वो क्या करें, वो एक बार जो कि अपने BLO से संपर्क करें और BLO से संपर्क करके से बात कीजिए कि हमारे पास इस प्रकार से 2003 की लिस्ट में किसी का भी नाम नहीं है, ना तो मेरे दादा दादी, नाना नानी या फिर माता पिता किसी का नाम नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो उनके द्वारा सजेस्ट किया जाएगा, या फिर आपके रिश्तेदार में कोई भी नहीं है तो आपको फॉर्म कुछ नहीं भरनी है। जो कि पहला कॉलम है इसे भी नहीं भरनी है, इसे भी नहीं भरनी है। उसके बाद जो कि आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी डिटेल्स है इस डिटेल्स को भर के आप जमा कर देंगे। क्या है यहाँ पे जो भी डिटेल्स दी गई है देख सकते हैं स्क्रीन में, इस डिटेल्स को आपको भर के जमा करनी है। जो कि तीसरा नंबर का जो कि कॉलम बॉक्स है उससे जो कि आपको भर के जमा कर देनी है। ये था। अब जो कि दूसरा और एक निकल के आता है यहाँ पे सवाल, बहुत सारे ऐसे महिला हैं जिनका जो कि मायके में भी SIR का फॉर्म आया है और यहाँ पे ससुराल में भी SIR का फॉर्म आया है, तो वो क्या करे, कहाँ पे SIR का फॉर्म भरे। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स में बता देते हैं। सबसे पहले इस जानकारी को ध्यान से देखेंगे। कौन सी जानकारी आपको यहाँ पे स्क्रीन में देखने को मिल रही है, चलिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके मैं आपको यहाँ पे समझाने, इस बॉक्स को आपको तीसरा नंबर का बॉक्स आपको ध्यान से देखनी है। इस बॉक्स में उनका डिटेल्स को फिल किया जाएगा। यहाँ पे कहाँ पे फिल किया जाएगा, ये जो कि डिटेल्स उनके जो कि मायके का फॉर्म है कुछ इस डिटेल्स को भरा जाएगा, और जो कि उनके ससुराल में जो भी डिटेल्स है वो कुछ आपको इस तरीके से भरा जाएगा, इसी तरीके से जो कि मैंने पहले डिटेल्स में बताया। अब मायके में फॉर्म कैसे भरना है, चलिए मायके में फॉर्म भरने का तरीका मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये ध्यान दें, जो भी मैं डिटेल्स बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ मायके में भरने के लिए है। आपके ससुराल में जो भी पहला तरीका बताया उसी तरीके से आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे मायके में भरने वाला डिटेल्स है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में आपको पूरा डिटेल्स देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे आपका जो भी जन्म तिथि है उसे आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी डिटेल्स मांगा जाएगा और जो भी मैंने पहले बताई ये डिटेल्स आपको यहाँ पे पूरी भर देनी है। उसके बाद यहाँ पे वोटर शिफ्टेड लिख देना है, यहाँ पे वोटर शिफ्टेड लिख देना है। शिफ्टेड ऑन दिस एड्रेस, कौन से एड्रेस में ये जो कि शिफ्ट किया है उसका यहाँ पे डिटेल्स जो कि यहाँ पे देना है। मेंशन द एड्रेस अकॉर्डिंग, देख सकते हैं जो भी आपने नया एड्रेस में, यानी कि जो भी अपने ससुराल में जो भी एड्रेस के माध्यम से अपना वोटर कार्ड बनाया है उस एड्रेस को यहाँ पे फिलअप करके सबमिट कर देनी है VLO को। ये था पूरा तरीका जो कि मैंने A to Z प्रॉब्लम का समाधान बता दिया, यानी कि सॉल्यूशन बता दिया आपको। बस यही जानकारी आपको देनी थी। आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो बस यही जानकारी देनी थी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखनी या फिर जानकारी मिली, सिंपल वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको इसी तरीके का वीडियो देखना पसंद है सिंपल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।